दोस्तों, अगर किसी भी जातक की कुंडली में राहु देव खराब हो रहे हैं तो उसका एक घरेलू उपाय मैं आपको बताता हूँ कि राहु जो होता है वो हमारे घर की बाथरूम और बेसमेंट से डिनोट होता है। तो अगर आप बाथरूम जाते हैं, अपने घर के बाथरूम में जाते हैं, जो टॉयलेट होता है उस टॉयलेट की सीट बेल्ट को आप जब भी टॉयलेट करें फिर उसकी सीट को आप बंद कर दें। और हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि उसका जो गेट होता है, जो बाथरूम का अपना गेट होता है, उसको भी बंद रखें, क्योंकि राहु जो होता है वो एक सांप होता है। इसको हम शनि से भी डिनोट करते हैं। शनि जो होता है वो सांप होता है, और जो सांप का जो मुंह होता है ना, वो राहु होता है। तो आपका जो कमोड होता है, कमोड की जो सीट बेल्ट होती है, जो सीट होती है जहाँ आप बैठते हो, तो वो होता है राहु। तो अगर आप अपने घर पे कमोड को बंद करते हो और अपने दरवाज़ों को बंद करते हो, तो आपके घर से जो नकारात्मक, मतलब आपके बाथरूम से जो नकारात्मक जो शक्तियाँ निकलती हैं वो आपके घर के अंदर नहीं आएंगी। तो इससे राहु देव आपके कंट्रोल हो सकते हैं। दोस्तों, आप इसको करके ज़रूर देखो। दोस्तों, अगर किसी भी जातक की कुंडली में अगर राहु देव खराब हो रहे हैं तो कुछ घरेलू उपाय से आप इस राहु देव को ठीक कर सकते हैं। जैसे कि आपको अपशब्द नहीं बोलना है, गाली गलौज नहीं करना है, किसी से चिढ़ना नहीं है, किसी से जलना नहीं है। ये सब छोटी छोटी चीज़ अगर आप करते हैं तो आपके राहुदेव आपको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करते हैं। इनफैक्ट आपका मंगल बद भी अगर है कुंडली में तो वो ठीक होता है। तो ना ही आपको जलना है, ना ही भूलना है, ना ही कुढ़ना है, ना ही अपने मुंह से किसी की बुराई करनी है, ना ही अपशब्द बोलना है, ना ही किसी को गाली गलौज करना है। आप ये करके देखिए। इसको बस घरेलू उपाय बोल सकते हैं। अगर आप ये करते हैं तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में राहु देव जो नेगेटिव भी बैठे हुए हैं वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। आप करके देखिए इसको। दोस्तों, कोई भी इंसान अगर साउथ फेसिंग घर पे रहता है तो उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ये शॉर्ट में मैं इतना नहीं बताऊंगा कि क्या क्या कठिनाइयाँ होती है, पर ख़ासकर उनके घर की औरतों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है और उनको धन हानि बहुत ज़्यादा होती है। वो ज़्यादा तरक्की कर नहीं पाते हैं। तो ऐसे में एक छोटा सा रेमेडी मैं आपको, माने उपाय मैं आपको ये देना चाहूँगा कि अगर आप साउथ फेसिंग घर पे रह रहे हैं और आपको ऐसी कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हर दिन अपने घर की जो चौखट होती है उसको कच्चे दूध से धोना चालू करें। जब आप ये करेंगे तो आपको साउथ फेसिंग हाउस का जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपको मिलेगा वो पूरा कम हो जाएगा। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम साउथ फेसिंग घर में अगर आ रही है तो आप इस रेमेडी को करके ज़रूर देख सकते हैं। दोस्तों, किसी भी जातक की अगर जन्म कुंडली में राहु देव पांचवें घर में विराजमान होते हैं, यानी राहु देव अगर फिफ्थ हाउस में बैठे हुए होते हैं, तो ये जो घर होता है, ये इस घर से हम लोग संतान देखते हैं, संतान की पढ़ाई लिखाई देखते हैं। खासकर ये घर संतान के लिए ही डिनोटेड होता है, पुत्र संतान के लिए। तो राहु देव अगर फिफ्थ हाउस में विराजमान होते हैं ना, तो यहाँ पे इनको बोला गया है अजगर, बच्चों को निगलने वाला अजगर, यहाँ पे ये बोला गया है। अगर आपकी पुत्र संतान हो गई तो ये अजगर कभी भी उसको खाने के लिए रेडी रहेगा। तो ऐसे में फिफ्थ हाउस का जो राहु बैठा होता है, राहु देव जो बैठे होते हैं, उसका उपाय हम लोगों को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि मैंने अपने प्रीवियस शॉर्ट्स में बताया है। आप जाके उसको चेक करिए ताकि आप इसका सॉल्यूशन कर पाए। दोस्तों, किसी भी जातक की अगर जन्म कुंडली में राहु देव फिफ्थ हाउस में बैठे हुए हैं तो ये जो घर होता है ये सूर्य का होता है। क्योंकि ये जो राशि बैठती है यहाँ पे सिंह राशि बैठती है, और इस घर के मालिक जो और एक होते हैं वो होते हैं बृहस्पति देव। तो यहाँ पे राहु बैठ के सूर्य देव पे पूर्ण ग्रहण लगा देता है। क्योंकि ये घर सूर्य देव का है, क्योंकि उनकी राशि यहाँ पे बैठती है। तो ऐसे जातकों के जो फादर होते हैं ना, उनकी तबीयत ज़्यादा खराब रहती है। ये कुछ निशानियाँ मैं आपको बता रहा हूँ। उनके उनके बॉस से बनती नहीं है, क्योंकि बॉस भी हम सूर्य से ही देखते हैं।
और ऐसे इंसानों के घर में ना 2 शादियाँ हो सकती हैं, चाहे वो उसकी हो या उसके फैमिली में किसी और की हो। दोस्तों, ये कुछ राहु देव के 5th हाउस की मैंने कुछ निशानें बताई, आप चेक करिए क्या आपकी कुंडली में ऐसा है कुछ। दोस्तों, किसी भी जातक की जन्म कुंडली में अगर राहु देव 5वें घर में बैठे हुए हैं, तो ये जो 5वां घर होता है, ये सूर्य देव का होता है और बृहस्पति देव का होता है। तो राहु देव जब यहाँ पे बैठते हैं, तो ये सूर्य देव पे ग्रहण लगा देते हैं और बृहस्पति देव पे भी ग्रहण लगा देते हैं। तो ऐसे में इन जातकों को एक उपाय करना चाहिए, जो ये होता है कि उनको कम से कम 50 ग्राम की चांदी की हाथी, जिनका सूंड नीचे तक लटका हो और उनका राइट लेग थोड़ा बाहर हो, उसको एक चांदी की कटोरी में थोड़ा सा गंगा जल डाल के उनके पैर तक भिगो के उनको वहाँ पे रखना है, घर के ईस्ट डायरेक्शन में। या तो वो वहाँ रख सकते हैं जहाँ पे वो सोते हैं। तो ऐसे करने से ये राहु का जो बैड इफ़ेक्ट होता है, ये कम होता है। दोस्तों, अगर किसी भी जातक की कुंडली में केतु देव 5th हाउस में बैठे होते हैं, तो ये जो घर होता है ये बृहस्पति देव का होता है और यहाँ पे जो राशि बैठती है वो होती है सिंह राशि, यानी सूर्य देव का। तो केतु जो होता है वो बृहस्पति देव का तो चेला ज़रूर होता है, मगर वो सूर्य पे अर्ध ग्रहण लगाता है। तो केतु जो होता है उसका मतलब होता है वो कुत्ता होता है। केतु को हम लोग कुत्ते से डिनोट करते हैं। तो ऐसे जातक जिनकी भी जन्म कुंडली में केतु देव 5th हाउस में बैठते हैं, तो कभी ना कभी ऐसे जातकों को एक ना एक बार लाइफ में इनको कुत्ता ज़रूर काटता है, और या तो इनको कुत्तों से डर बहुत लगता है। तो दोस्तों, चेक करिए क्या आपके कुंडली में केतु देव 5th हाउस में बैठे हुए हैं। दोस्तों, जिन जातकों की भी जन्म कुंडली में सूर्यदेव प्रथम भाव में बैठे हुए हैं या शुक्रदेव प्रथम भाव में बैठे हुए हैं, या उनकी कुंडली में कोई भी युति है सूर्य और शुक्र की, तो यहाँ पे एक परहेज दिया गया है लाल किताब के अनुसार कि ऐसे जातकों को दिन में संभोग नहीं करना है, यानी दिन में किसी मतलब दिन में अपने पार्टनर के साथ कोई भी फिजिकल रिलेशन या संभोग नहीं बनाना है। और दूसरी बात कि ऐसे जातकों को कभी भी गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए आफ्टर मैरिज, वरना ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देता है आपके जीवन साथी के ऊपर। दोस्तों, चेक करिए क्या ये कंडीशंस आपकी कुंडली में है। दोस्तों, किसी भी जातक की जन्म कुंडली में अगर खाना नंबर 7 में मंगल देव होते हैं, इसका मतलब कि 7th हाउस में अगर मंगल देव होते हैं, तो 7th हाउस जो होता है वो बुध का होता है और शुक्रदेव का होता है। तो बुध होता है वो सीढ़िया होता है, और जो मंगल होता है वो रसोई होता है, यानी कि हमारा किचन। तो ऐसे जातकों को आप ऐसा देखेंगे कि जिन जातकों का भी मंगल देव 7वें घर में बैठे होते हैं, तो उनके घर की सीढ़ियों के नीचे ही किचन होता है, या बस सीढ़ियों के आसपास ही किचन होता है। सीढ़ियों के नीचे किचन होना नहीं चाहिए, फिर नहीं तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। तो दोस्तों, चेक करिए क्या आपकी सीढ़ियों के नीचे किचन बना हुआ है। दोस्तों, अगर किसी भी जातक की जन्म कुंडली में मंगल देव दूसरे भाव में बैठे हुए हैं लाल किताब के अनुसार, यानी कि 2nd हाउस में मंगल देव बैठे हुए होते हैं, तो ये जो घर होता है ये शुक्र देव का होता है और बृहस्पति देव का होता है। और यहाँ पे जो उच्च ग्रह होता है वो चंद्रमा देव होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि किसी भी जातक की कुंडली में अगर मंगल देव दूसरे घर में विराजमान है, तो ऐसे जातकों को चंद्रदेव के कामों से बहुत ही फ़ायदा है। चंद्रदेव के काम मतलब जैसे 2 एग्जांपल दे रहा हूँ, पानी के कामों से और दूध के कामों से बहुत फ़ायदा है। मगर इनकी जो ज़िंदगी होती है ये बहुत संघर्षपूर्ण होती है। इनको संघर्ष करने के बाद ही पैसा मिलता है। तो दोस्तों, पैसा ज़रूर मिलता है, मगर संघर्ष के बाद। दोस्तों, अगर किसी भी जातक की कुंडली में केतु अगर 3rd हाउस में होता है, तो लाल किताब के अनुसार केतु जो होता है वो 3 का नंबर होता है, यानी कि 3 का आंकड़ा। तो ऐसे में आप देखेंगे कि ऐसे जातकों के घर में 3 की संख्या में लोग होंगे, जैसे 3 भाई या बहन हो सकते हैं, 3 पुत्र हो सकते हैं, 3 भाई हो सकते हैं, 3 चाचा या 3 मामा हो सकते हैं।
क्योंकि केतु जो होता है वो 3 का आंकड़ों का होता है। मामा, पुत्र, ये सब जो होते हैं वो केतु से ही डिनोट होते हैं। तो दोस्तों चेक करिए क्या आपकी कुंडली में केतु 3 का आंकड़ा है। दोस्तों अगर किसी भी जातक की जन्म कुंडली में शनि देव 6th हाउस में बैठे हुए हैं तो हमेशा ऐसे जातकों को फर्स्ट हैंड घर लेने से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे शनि देव 200% खराब हो जाते हैं। नीच वो भले ही फर्स्ट हाउस में होते हैं लाल किताब के अनुसार, बट 6th हाउस में जब वो होते हैं ना तो और बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव डालते हैं। वो सारे पैसों को नष्ट कर देते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि जाती है 2nd हाउस में। तो ऐसे जातक कभी भी अगर अपना घर खरीदना चाहे, चाहे घर हो, चाहे फ्लैट हो, चाहे कुछ भी हो, तो ऐसे जातकों को कम से कम अपना घर, ज़मीन जो भी वो खरीद रहे हैं वो सेकेंड हैंड खरीदना चाहिए। मतलब फर्स्ट हैंड रजिस्ट्री उनको कभी भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपकी कुंडली में 6th हाउस में शनिदेव बैठे हुए हैं तो आप देखिए आप क्या कर रहे हैं। दोस्तों कोई भी इंसान कमीशन ब्रोकरी से कैसे पैसा कमा सकता है, उसका एक छोटा सा सूत्र है कि अगर बुध आपकी कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है तो आप कमीशन या ब्रोकरेज से पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर आपका बुध 2nd हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस या 11th हाउस में बैठा हुआ है तो आप ऐसा जॉब कर सकते हैं जो कमीशन रिलेटेड हो, जहाँ पे आपको ब्रोकरेज से इनकम होता हो। तो ऐसे जातक जिनका बुध इन घरों में बैठा हुआ है, ये इंसान चाहे तो ब्रोकरेज या कमीशन से पैसा ज़रूर कमा सकते हैं। तो दोस्तों आप चेक करिए क्या आपका बुध इन घरों में बैठा हुआ है क्या। दोस्तों किसी भी जातक की अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति देव छठे घर में बैठे हुए होते हैं तो ये जो घर होता है ये होता है बुध देव का और केतु देव का। और केतु देव अपना ही घर होता है इनका, पर फिर भी केतु देव यहाँ पे नीच के होते हैं और बृहस्पति देव यहाँ बैठ जाते हैं तो फिर बुध उनको बहुत परेशान करता है। तो ऐसे में आप ये बेटिंग एक देखोगे कि जिस इंसान का भी बृहस्पति देव छठे घर में बैठा हुआ है तो ऐसे इंसान के लाइफ में कोई ना कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, अस्थमा रिलेटेड प्रॉब्लम, खुद को या अपने पिता को या अपने दादा को, क्योंकि ये घर, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति देव बैठे हुए हैं तो बृहस्पति देव पिता और दादा दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे में ये हार्ट का प्रॉब्लम होता है, अस्थमा का प्रॉब्लम होता है, या हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जैसे स्टेन बैठना, हार्ट सर्जरी करना, तो ये प्रॉब्लम इनको फेस करना पड़ सकता है। चाहे ये खुद के लिए हो, अगर इनको नहीं हुआ तो इनके पिता या इनके दादा को हो सकता है। दोस्तों आप चेक करिए क्या आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों किसी भी जातक की कुंडली में अगर बृहस्पति देव 2nd हाउस में बैठे होते हैं तो ये जो घर होता है ये होता है शुक्र देव और बृहस्पति देव का। अगर बृहस्पति देव बैठे हुए हैं तो शुक्र देव बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों ग्रह, दोनों गुरु गुरु जो होते हैं ना, बृहस्पति देव और शुक्र देव, ये इन दोनों का ही घर होता है। तो ये बोलते हैं पहले आप, पहले आप। तो जब बृहस्पति देव यहाँ पे बैठ जाते हैं तो शुक्र देव बोलते हैं कि पहले आप। इसीलिए जब भी किसी जातक की कुंडली में बृहस्पति देव बैठे हुए हों 2nd हाउस में तो यहाँ पे यही बोला जाता है कि शुक्र देव के कामों से आपको लाभ मिलेगा। मतलब मिट्टी के कामों से, खेती बाड़ी से, कॉस्मेटिक के काम से, रेस्टोरेंट के कामों से, कॉस्मेटिक के कामों से आपको बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी। अगर आप यहाँ पे बृहस्पति देव के कामों को, मतलब सोने का काम करते हैं, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो जिन जातकों की कुंडली में भी बृहस्पति देव 2nd हाउस में बैठे हुए हैं उनको हमेशा ही शुक्र देव के कामों से लाभ लेना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों अगर किसी भी जातक की कुंडली में, लगन कुंडली में, अगर शनिदेव 6th हाउस में बैठे हुए हैं तो ये घर होता है बुध का और केतु का। और 2nd हाउस की दृष्टि जो होती है वो पूर्ण जाती है 2nd हाउस में। मतलब अगर किसी भी इंसान की जन्म कुंडली में 6th हाउस में शनिदेव बैठे हुए हैं तो वो 2nd हाउस को हिट करते हैं
200 दृष्टि से इसका मतलब ये होता है, तो दूसरा घर होता है वो लिक्विडिटी कैश का होता है। इसका मतलब अगर वहाँ पे कोई ग्रह बैठ गया, चाहे वो दुश्मन हो चाहे दोस्त हो, उनका वो तो बैंड बजा ही देंगे, साथ में उनकी लिक्विडिटी कैश का भी हालत बहुत ख़राब कर देंगे। अगर वो बहुत ज़्यादा पैसा जमा भी लेते हैं ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि उनको सारा कैश एक बार में निकालना पड़ जाएगा। तो ऐसे जातकों को यही सजेशन मैं दूंगा कि अगर वो पैसा कमा रहे हैं और बचा रहे हैं ना, तो जो भी पैसा वो बचा रहे हैं वो तुरंत ही तुरंत किसी न किसी जगह इन्वेस्ट कर दे। क्योंकि अगर वो पैसा जमा के रखेंगे तो वो पैसा किसी न किसी रूप में खर्चा हो जाएगा। चाहे सपोज़ करिए, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि उनका भाई कोई बेटिंग कर गया जहाँ पे उसको 2-3 लाख रुपए का कर्ज़ा चढ़ गया, और ये जो भाई था सनी सिक्स्थ हाउस वाला, ये बड़ा भाई था, तो ये पैसा इसको चुकाना पड़ जाएगा। क्योंकि सिक्स्थ हाउस में यही शनिदेव करते हैं कि वो लिक्विडिटी कैश को खाक में मिला देते हैं। क्योंकि सेकंड हाउस जो होता है वो लिक्विडिटी और कैश का होता है। तो ऐसे जातकों को मैं यही सलाह दूंगा कि अगर आप पैसा कुछ बचा रहे हैं तो तुरंत इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर आप इन्वेस्ट कर देंगे तो पैसा नष्ट होने का सवाल पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि आप खुद अपने हाथों से इन्वेस्ट कर चुके हैं, मतलब अपने पैसे को नष्ट कर चुके हैं। अगर आप बचाएंगे तो ये पैसा किसी ना किसी रूप में आपके हाथों से ज़रूर निकल जाएगा। चाहे वो रोग हो या हॉस्पिटल का खर्चा हो या किसी और का कर्जा चुकाना हो, ये पैसा आपके हाथ से ज़रूर निकल जाएगा। तो दोस्तों, आप चेक करिए क्या आपके सिक्स्थ हाउस में शनिदेव विराजमान है और आपको ऐसे कष्ट आई हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे जातकों को ये करते हुए देखा है कि उनका शनि सिक्स्थ हाउस में बैठा हुआ है और उनका पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है। दोस्तों, आप चेक करिए एक बार। थैंक यू। दोस्तों, किसी भी जातक की कुंडली में अगर शनिदेव सिक्स्थ हाउस में बैठे हुए होते हैं, तो सिक्स्थ हाउस जो होता है वो होता है बुध देव का और केतु देव का। और जब सिक्स्थ हाउस में शनिदेव विराजमान हो जाते हैं तो वो 200% की दृष्टि से सेकेंड हाउस को देखते हैं। अगर उस वक्त कोई भी ग्रह सेकेंड हाउस में होता है तो वो उनकी धज्जियां उड़ा देते हैं। तो कम से कम अगर किसी भी जातक की कुंडली में सिक्स्थ हाउस में शनिदेव बैठे हुए हैं तो इनको कम से कम बहुत भी खराब हो तो लेदर की सामानों से जो गिफ्ट में इनको मिलता है, इनको मिलता ही है। क्योंकि ये सिक्स्थ हाउस में शनिदेव बैठे हुए हैं, इनको बहुत सारा लेदर का सामान मिलता है, जैसे पर्स हो गया, बेल्ट हो गया, जूता हो गया, ये इनको फ्री में मिलता है। तो इन्हें ये सब चीज़ कम से कम अवॉइड करना चाहिए। अगर ऐसे जातक को कोई भी चीज़ गिफ्ट में मिलता है तो कम से कम उनको 1 रुपया दे दे, ताकि ये चीज़ फ्री में ना हो। तो दोस्तों, चेक करिए क्या आपकी कुंडली में सिक्स्थ हाउस में शनिदेव बैठे हुए हैं क्या। दोस्तों, किसी भी जातक की अगर कुंडली में, जन्म कुंडली में केतु देव अगर फिफ्थ हाउस में होते हैं, तो फिफ्थ हाउस जो होता है लाल किताब के अनुसार ये घर होता है सूर्य का और बृहस्पति का। जो राशि वो पड़ती है, यहाँ पे सिंह राशि पड़ती है। तो केतु देव जो होते हैं वो बृहस्पति देव के तो मित्र होते हैं, पर ये सूर्य पे ना अर्ध ग्रहण लगाते हैं। तो अनुमान ये देखा गया है कि किसी भी जातक की कुंडली में अगर केतु देव फिफ्थ हाउस में बैठे हुए हैं ना, तो ऐसे लोगों की पढ़ाई में ब्रेक लगता है 17 या 18 साल में। चाहे कोई भी रीज़न हो, चाहे मेडिकल हो जाए या उनको कोई प्रॉब्लम हो जाए या घर में कोई हादसा हो जाए, किसी भी कारण से उनकी पढ़ाई में ब्रेक लगती ही लगती है 17 से 18 साल में। तो दोस्तों, आप चेक करिए क्या आपको 17 से 18 साल के बीच में कोई ब्रेक मिला था, अगर आपके केतु देव लगन कुंडली में फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं तो। दोस्तों, किसी भी जातक की लगन कुंडली में अगर केतु देव फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं, तो लाल किताब के अनुसार फोर्थ हाउस में जो राशि गिरती है वो कर्क राशि होती है। यानी कि ये घर जो होता है चंद्रमा का होता है। तो चंद्रमा पर जो पूर्ण ग्रहण लगाता है वो होते हैं केतु देव। जैसे सूर्य को पूर्ण ग्रहण राहु देव लगाते हैं, वैसे ही
केतु देव जो होते हैं वो चंद्रमा पे पूर्ण ग्रहण लगाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि केतु देव, चंद्रमा जो होता है वो मन का कारक होता है, और केतु देव जब उस पे ग्रहण लगाते हैं ना तो उनका मन बहुत ज़्यादा खराब रहने लगता है, और उनको सैड सॉन्ग सुनना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। दोस्तों आप चेक करिए अपनी कुंडली में, क्या आपके केतु देव लगन में 4th हाउस में बैठे हुए हैं और आपको सैड सॉन्ग सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। दोस्तों अगर किसी भी जातक की जन्म कुंडली में शुक्र देव अगर 8th हाउस में बैठे हुए हैं लाल किताब के अनुसार, तो लाल किताब के अनुसार जो 8th हाउस होता है वो होता है शनि देव का और मंगल देव का। और यहाँ पर अगर 8th हाउस में शुक्र देव विराजमान हो जाते हैं तो ऐसे में आप देखेंगे इनकी एक जो बैटिंग है, जो निशानियां हैं वो ये हैं कि इनके स्पाउस डोमिनेटिंग होती है। मतलब अगर पुरुष की कुंडली में शुक्र 8th हाउस में बैठा हुआ है तो उनकी वाइफ डोमिनेटिंग होगी, और अगर वाइफ की कुंडली में 8th हाउस में शुक्र देव बैठे हुए हैं तो मेल जो होंगे, उनके हस्बैंड होंगे, वो डोमिनेटिंग नेचर के होंगे। मतलब ऑपोजिट जो होगा वो दूसरे को दबाएगा। तो देखिए दोस्तों, क्या आपके जन्म कुंडली में 8th हाउस में शुक्रदेव हैं और आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? दोस्तों किसी भी जातक की कुंडली में अगर वर्ष फल में बृहस्पति देव छठे घर में आ जाए, लाल किताब के अनुसार अगर वर्षफल में बृहस्पति देव छठे घर में आ जाए तो ये घर होता है बुध का और केतु का। तो केतु तो इनका चेला होता है, पर जो बुध होता है वो उनका बहुत बड़ा शत्रु है। और छठे घर में अगर बृहस्पति देव यहाँ पे खराब हो गए, खराब कैसे हो जाएंगे? अगर 12वें घर में बुध बैठा हुआ है और उसी वक्त छठे घर में बृहस्पति देव हैं, या तो फिर सेकंड हाउस में कोई भी बृहस्पति देव का दुश्मन ग्रह बैठा हुआ है, जैसे कि राहु या फिर बुध, तो ऐसे में बृहस्पति देव खराब हो जाएंगे उस साल के लिए। तो ऐसे जातकों को ये फेस करना पड़ सकता है कि उस साल उनका सोना गिरवी हो जाए, सोना चोरी हो जाए, सोना गुम हो जाए या सोना बिक जाए। तो दोस्तों आप अपनी कुंडली में चेक करिए का क्या कभी आपका सोना गिरवी हुआ था, बिका था, चोरी हुआ था या गुम हुआ था, और उस वक्त आपके छठे घर में बृहस्पति देव बैठे हुए थे, और सेकंड हाउस में क्या उसके दुश्मन ग्रह बैठे हुए थे। दोस्तों आप चेक ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, क्योंकि सोना खोना, गिरवी होना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों किसी भी इंसान का अगर राहु लगन कुंडली में फर्स्ट हाउस में होता है, यानी वो जो घर होता है वो होता है सूर्य देव का और मंगल देव का, और राहु देव अगर वहाँ बैठ जाते हैं तो वो सूर्य पे पूर्ण ग्रहण लगाते हैं। तो ऐसे में ऐसे जातकों की जो होती है बैटिंग, यहाँ पे निशानियाँ ये निकल के आती है ना कि इनके पिता जो इनके पिता होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं, और सबसे बड़ी बात ना कि इनकी जो होती है अपने पिता से बनती ही नहीं है। राहु अगर फर्स्ट हाउस में है तो ऐसे व्यक्ति की अपने पिता से बनेगी ही नहीं, चाहे वो कुछ भी कर ले। तो दोस्तों आप देखिए क्या आपके पिताजी से बनती है या नहीं बनती है। अगर नहीं बनती तो इसका इलाज ज़रूर करवाइए, और राहु फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो डेफिनेटली आपको करवाना चाहिए। दोस्तों किसी भी जातक की कुंडली में अगर मंगल देव 8वें घर में बैठे हुए हैं तो ऐसे लोगों को अपने नाखून चबाने की आदत बहुत ज़्यादा होती है। ये अपने नाखूनों को नील कटर से नहीं काट के अपने दांतों से ज़्यादा चबाते हैं। तो दोस्तों देखिए क्या आपको नाखून चबाने की आदत है और मंगल 8वें घर में बैठा हुआ है क्या? क्योंकि अगर मंगल 8वें घर में बैठा हुआ है तो आपको थोड़ा सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये घर 8वां घर जो होता है वो मंगल देव और शनि देव का होता है। तो दोस्तों आप चेक करिए क्या आपका मंगल देव 8वें घर में बैठा हुआ है। दोस्तों अगर किसी भी इंसान की जन्म कुंडली में 5th हाउस में राहु देव अगर विराजमान है
ऐसी जातकों के जो लक्षण होते हैं, मतलब बेटिंग्स बोलते हैं उसको, कि ऐसी जातकों को बिजली चुराने का बहुत शौक होता है। वो बिजली विभाग से बिजली चुराने की उनकी आदत होती है, वो बिजली चुराते हैं। और आज की डेट में ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे लोग अपना बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वो अपना टाइम पर देना पसंद नहीं करते हैं। उसको लिंगर करते हैं, 2-3 महीने का बिल जब एक साथ होता है तब उसको पेमेंट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या आपके 5th हाउस में राहु बैठे हुए हैं और क्या आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है? दोस्तों, अगर किसी भी जातक की कुंडली में ना राहु 9th हाउस में होता है, तो ऐसे जातक ना दिमाग से ज़्यादा पैदल होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि राहु यहाँ पे नीच का हो जाता है और ये नॉन बिलीवर ऑफ गॉड होते हैं। इनको भगवान पे भरोसा होता ही नहीं है। ऐसे इंसान अपने घर में अगर मंदिर बनाएंगे ना, तो ऐसे कोने में बनाएंगे जहाँ पे उनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर दोस्तों आपका भी राहु 9th हाउस में है, तो कृपया करके किसी भी एस्ट्रोलॉजर को दिखा के अपने घर का जो मंदिर होता है उसको ठीक से बनाएं। और सबसे बड़ी बात कि नॉन बिलीवर ऑफ गॉड यहाँ पे होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका राहु नीच का है और आपका राहु यहाँ पे मानेगा नहीं कि गॉड क्या होता है। तो आप देखिए और इस चीज़ को अच्छे से समझिए कि भगवान होता है, एक ही होता है, और आप बिलीव करिए उस पर और अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वहीं से कर लीजिए, क्योंकि यही आपको प्रॉब्लम देगा। और राहु का अगर समय आ गया ना, तो आपको भर भर के प्रॉब्लम देगा अगर आपने इस राहु को ठीक नहीं किया तो अगर किसी भी जातक की कुंडली में राहु 9th हाउस में है और उसका समय आ रहा है, उसका समय बुरा चल रहा है, तो कृपया करके किसी भी एस्ट्रोलॉजर को ज़रूर दिखाएं। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, अगर किसी भी जातक की कुंडली में ना राहु 9th हाउस में होता है ना, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2-4 लोगों को ऐसे भी देखा हुआ है, वो आधा दिमाग से ना पैदल होते हैं। क्यों? क्योंकि 9th हाउस जो होता है वो होता है बृहस्पति और सूर्य देव का। यहाँ पे धनु राशि बैठती है, मतलब बृहस्पति देव बैठते हुए हैं। और यहाँ पे अगर राहु बैठता है ना, तो ऐसे जातक ना खुद को बहुत तीसमार खा समझते हैं, और जब वो हो, और ऐसा कुछ है नहीं, वो खुद गधे होते हैं। तीसमार खान को छोड़ के ना वो गधे होते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा और मेरे जान पहचान में भी ऐसे लोग हैं जो खुद को तीसमार खा समझते हैं, और ऐसे लोग नास्तिक बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जिनका भी राहु 9th हाउस में है ना दोस्तों, तो उनसे बच के रहिएगा, क्योंकि वो खुद भी डूबेंगे और दूसरों को भी डुबाएंगे। उनका यही काम होता है, खुद डूबेंगे सनम, तुमको लेकर डूबेंगे। तो दोस्तों, अगर किसी भी जातक का कुंडली में अगर 9th हाउस में राहु है ना, तो पहले वो खुद को संभाल ले और ईश्वर में आस्था रखे, क्योंकि ऐसे लोग ईश्वर में आस्था रखते भी नहीं हैं। और कृपया करके दूसरों को कष्ट ना दे, क्योंकि राहु 9th हाउस वाले, यहाँ पे राहु नीच का होता है, वो खुद को कष्ट देते हैं और दूसरों को भी देते हैं। क्योंकि मेरे जान पहचान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये काम कर चुके हैं, और उनसे निवेदन है कि कृपया अगर खुद मर रहे हैं तो दूसरों को मारने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपना नैया लेके डुबाइए सागर में, किसी को कोई मतलब नहीं है, दूसरों को मत डुबाइए। धन्यवाद दोस्तों। किसी भी इंसान की जन्म कुंडली में अगर राहु 3rd हाउस में है, तो ये जो घर होता है ये बुध और मंगल का होता है। यहाँ पे राहुदेव उच्च के होते हैं। यहाँ पे राहुदेव को बोला जाता है दो धारी तलवार। मतलब अगर अपने कंधे पे रख दिया तो अपना कंधा काट देगा, किसी और के गले में रख दिया तो उसका गला काट देगा। तो इसीलिए ऐसे इंसान की बेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे इंसान के घर के आसपास ना कोई भी उजड़ा हुआ घर हो सकता है। ये इसकी निशानी है दोस्तों। अगर किसी भी इंसान का राहु 3rd हाउस में है, तो उसके आसपास जो घर होता है वो उजड़ा हुआ हो सकता है। तो दोस्तों, चेक करिए क्या आपकी जन्म कुंडली में राहु 3rd हाउस में बैठा हुआ है क्या। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों, किसी भी इंसान का अगर बुध पहले घरों में है और चंद्रमा बाद के घरों में है, इसका मतलब बुध 1 से लेकर 6 घरों के अंदर है और चंद्रमा
7 से लेके 12 घर में है, तो इसका मतलब कि ऐसा इंसान दिमाग से बहुत ज़्यादा सोचता है। क्योंकि बुध होता है बुद्धि और चंद्रमा होता है दिल, मतलब वो दिल से काम नहीं करता है, वो दिमाग से काम करता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं अपनी लाइफ में और वो डिप्लोमेटिक वे में रहते हैं। उनको दिल से कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ भी बोल रहा है कोई मतलब नहीं है, सारी दुनिया जाए भाड़ में। और उन्हें जो अच्छा लग रहा है वो वही करेंगे और बाकायदा प्लानिंग के साथ करेंगे, क्योंकि बुध बैठा हुआ है पहले घरों में। तो दोस्तों आप चेक करिए कि क्या आपकी कुंडली में बुध पहले घरों में है और चंद्रमा बाद के घरों में है। अगर किसी भी जातक के जन्म कुंडली में शनि 12वें घर में है, यानी सैटर्न 12th हाउस में है, तो ये घर होता है बृहस्पति और राहु का, और शनि देव यहाँ पे आके विराजमान हो जाते हैं। तो यहाँ पर इनकी एक बेटिंग निकल के आती है कि जिन लोगों की भी कुंडली में शनि 12th हाउस में होंगे, उनके घर के आसपास हाईवे होगा या उनके घर के आसपास रेल की पटरियाँ होंगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो भी उनके घर के बगल में ही हेवी ट्रैफिक होगी। हेवी ट्रैफिक का मतलब ये हुआ दोस्तों कि उनको अपने घर में बैठे ही ट्रैफिक्स की आवाज़ आएंगी, सायरन आएंगे मोटर गाड़ियों के। दोस्तों आप चेक करिए क्या सैटर्न आपका 12th हाउस में है और आपको ऐसे हिंट्स मिल रहे हैं क्या कुछ? अगर किसी भी जातक की जन्म कुंडली में 5वें घर में मंगल होगा, तो ऐसे व्यक्ति के घर के आसपास कोई मेडिकल शॉप या कोई हॉस्पिटल या किसी नर्स का घर ज़रूर मिलेगा आपको। आप दोस्तों एक बार चेक करके देखना, अगर किसी भी इंसान की लगन कुंडली में मंगल 5वें घर में है, तो उनके घर के आसपास मेडिकल शॉप आपको मिलेगी या आपके घर के अगल बगल में कोई भी हॉस्पिटल मिलेगा। अगर ये दोनों चीज़ भी नहीं है ना, तो आपके घर के अगल बगल में कोई नर्स या दाई आपको ज़रूर मिलेगी। दाई जो होती है वो पुराने ज़मानों में बच्चों को डिलीवरी करने में हेल्प करती थी और फिर डिलीवरी होने के बाद माताओं की मालिश करती थी। ऐसा व्यक्ति आपके घर के आसपास ज़रूर कोई ना कोई मिलेगा। आप दोस्तों चेक करिए इस चीज़ को। अगर किसी भी जातक की कुंडली में राहु 3rd हाउस में होता है, तो राहु जब 3rd हाउस में होता है तो ये जो घर होता है वो बुध और मंगल का होता है, और राहु देव यहाँ पे उच्च के होते हैं, मतलब अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन पे होते हैं। और 3rd हाउस में अगर राहु होता है तो इनको बोलते हैं दो धारी तलवार, मतलब कि अगर तलवार का ना जो दोनों साइड होगा ना, वो दोनों साइड धार होगा। अगर वो अपने कंधे पे रखेंगे तो कंधा कट जाएगा, और किसी और के गले में मारेंगे तो उनका गला कट जाएगा। तो ऐसे लोग जिनका भी राहु 3rd हाउस में होता है ना, उनको बहुत सहेज करके चलना पड़ता है, क्योंकि उनका राहु उन पे अगर हावी हो गया ना, तो वो उनको तरक्की करने नहीं देगा। और यहीं वो अगर राहु को कंट्रोल कर लेते हैं तो राहु इतना पैसा उनको देगा जो अनलिमिटेड होता है। बस यहाँ पे आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब वीडियो चैनल एस्ट्रो कंसल्ट पे। दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त विवेक। दोस्तों मैं कुछ छोटी सी बात कहूँगा। शुक्र अगर खाना नंबर 1 यानी शुक्र अगर लगन में बैठे हुए हैं, यानी कि शुक्र देव अगर लगन कुंडली के प्रथम भाव में बैठे हुए हैं, तो ये जो फर्स्ट हाउस जो होता है, ये यहाँ पे जो राशि बैठती है वो मेष राशि होती है, यानी मंगल देव। और यहाँ पे अगर शुक्र देव बैठ जाते हैं तो इसे कहा जाता है कि राजकुमार, क्योंकि फर्स्ट हाउस जो होता है वो राजा का सिंहासन होता है, और शुक्र देव को यहाँ पे बोला जाता है राजकुमार। शुक्र देव जो होते हैं वो हमारे शादी ब्याह के भी कारक होते हैं, ऐश मौज के भी कारक होते हैं। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मौज मस्ती अय्याशी लग्जरी लेते हैं अपनी लाइफ में, सुखों का आनंद लेते हैं। और ऐसे लोगों की जो बोलते हैं कि तरक्की होगी, ये होती है शादी के बाद, उनकी तरक्की और ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि मंगल फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं, वहाँ पे शुक्रदेव बैठे हुए हैं। तो मंगलमय कार्य यानी शादी के बाद इनकी ज़िंदगी में
बहुत ज़्यादा उन्नति और तरक्की आ जाती है। दोस्तों, फर्स्ट हाउस में जब शुक्रदेव बैठते हैं तो ये अगर देने पे आ जाए तो उस जातक को ये भरपूर देते हैं, और अगर ये अपने दुश्मन से अगर दुश्मनी करने आ जाए तो ये तब तक नहीं रुकते जब तक अपने दुश्मन को धूल ना चटा दे या सबसे ज़्यादा नीचा इसे ना कर दे, तब तक ये शुक्रदेव नहीं रुकते हैं। दोस्तों, जिनका भी शुक्र फर्स्ट हाउस में है, ऐसे जातक को 24वें साल में शादी से बचना चाहिए, वरना ये यहाँ पे ठीक नहीं होता है। दोस्तों, अगर फर्स्ट हाउस में शुक्रदेव बैठे हुए हैं और सातवां घर खाली है, क्योंकि फर्स्ट हाउस से जो दृष्टि जाएगी वो सातवें घर को जाएगी, अगर सातवां घर में कोई ग्रह नहीं है तो ये शुक्रदेव सोए हुए हैं, यानी कि ये तब जागेंगे जब शुक्रदेव का कार्य होगा, यानी कि शादी ब्याह होगी। अगर आप शादी ब्याह नहीं कर पा रहे हैं और फिर भी आपको ये अपना घर जगाना है तो घर पे नौकरानी रख लें, और मेड अगर थोड़ी काली रंग की हो तो और भी अच्छा होता है। दोस्तों, शुक्रदेव को ठीक रखने के लिए आपको हर दिन नहाना पड़ेगा, साफ सुथरे कपड़े पहनने पड़ते हैं, और या तो आप चाहें तो गाय को हरा चारा जो होता है वो खिला के अपने शुक्र को आप मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही मैंने बस छोटी सी जानकारी आपको दी शुक्रदेव के बारे में। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, अगर शुक्र खाना नंबर 12 में है और दूसरा और सातवां घर खाली है, तो ऐसे इंसान को हमेशा कोई ना कोई बीमारी लगी ही रहेगी, और ऐसे इंसान को एक ना एक तकलीफ एक के बाद एक के बाद एक के बाद आती ही रहेगी। ऐसा इंसान कभी भी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि भले ही शुक्र 12वें घर में जाके उच्च का हो जाता है, पर उसका जो अपना दो घर है, खाना नंबर 2 और खाना नंबर 7, वो खाली है, तो इंसान को ऐसी प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। और यहीं अगर शुक्र खाना नंबर 12 में है और दूसरा घर और सातवां घर में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, तो इंसान सुख, समृद्धि और ऐश सब को भोगेगा। तो दोस्तों, आप चेक करिए क्या आपका शुक्र खाना नंबर 12 में है, और आपका क्या दूसरा या सातवां घर खाली है या उसमें कोई भी ग्रह है। दोस्तों, किसी इंसान के घर की अगर फेजिंग साउथ की है तो उसको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, खासकर तो उनकी घर की औरतों को, क्योंकि उनकी घर की औरतें बहुत ज़्यादा दुखी रहेंगी, और जो मर्द होते हैं उनको आर्थिक तंगी लगी रहेगी। तो दोस्तों, आप चेक करिए क्या आपके घर का एंट्रेंस साउथ फेसिंग का है क्या। दोस्तों, अगर किसी इंसान का किसी इंस... दोस्तों, किसी भी जातक की कुंडली में अगर बुध 5th हाउस में होता है तो उनके घर के आसपास स्टेशनरी शॉप होती है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में अगर जुपिटर 5th हाउस में होता है तो उनके घर के आसपास कोई स्कूल या मंदिर होता है। और अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा 5th हाउस में है तो ऐसे घर के आसपास स्कूल, कॉलेज या कोई भी इंस्टीट्यूट हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप चेक करिए कि आपका बुध, बृहस्पति या चंद्रमा में से कोई भी 5th हाउस में बैठा हुआ है क्या। धन्यवाद दोस्तों। किसी भी जातक की कुंडली में अगर चंद्रमा 7th हाउस में बैठा हुआ है और मंगल 5th हाउस में बैठा हुआ है, तो आप देखेंगे कि ऐसे जातक के परिवार में कोई ना कोई मेडिकल फील्ड से ज़रूर होगा, चाहे वो डॉक्टर होगा, चाहे नर्स होगा, या उनका कोई मेडिकल फील्ड में कोई एमआर होगा, या उनका कोई फार्मा का दुकान होगा। किसी न किसी रूप में वो मेडिकल फील्ड से वो या उनके परिवार में कोई ना कोई ज़रूर जुड़ा हुआ मिलेगा आपको, अगर किसी व्यक्ति के लगन कुंडली में चंद्रमा 7th हाउस और मंगल 5th हाउस में है तो। दोस्तों, हमने ये कहावत सुनी है कि नेकी कर और दर्जा में डाल, पर जिन लोगों का बृहस्पति 10th हाउस में होता है, यानी 10वें घर में, जुपिटर इन द 10th हाउस, तो ऐसे लोगों को ये कहा जाता है कि नेकी कर और जूते खा।
ऐसे लोगों को नेकी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये घर होता है शनि का और जुपिटर वहाँ पे बहुत कमज़ोर हो जाता है। ऐसे इंसान की ज़िंदगी में वो बहुत ऊंचाइयों पर तभी पहुंच पाएगा जब सेकंड हाउस में उसका कोई मित्र ग्रह हो, क्योंकि 10वें घर के लिए जो उसकी आंखें होती है वो होता है दूसरा घर। अगर दूसरा घर खाली है तो इंसान की आंखें ही अंधी हो गई हैं। तो अगर किसी भी इंसान का जुपिटर 10th हाउस में है तो वो उसके कोई मित्र ग्रह जैसे चंद्रमा सूर्य को सेकंड हाउस में प्लेस करे या मंगल को प्लेस करे सेकंड हाउस में, तो ऐसा इंसान बहुत पैसा कमाएगा। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, हम लोगों ने अपने बड़े बुजुर्गों से बचपन में ये सुना है कि भाई तेरा बुद्धि तो घुटनों में है, तू दिमाग से नहीं अपने पैरों से सोचता है, तेरा अकल पूरे घुटनों में है। तो दोस्तों, ये कंडीशन उन लोगों के लिए अप्लाई होती है जिनका सूर्य होता है 10वें घर में। तो जिनका सूर्य होता है 10वें घर में उनकी अकल होती है घुटनों में। तो इस सूर्य का क्या किया जाए? ये सूर्य वाले अगर सेकंड हाउस में अपने मित्र राशियों मतलब अपने मित्र ग्रहों को पहुंचाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं, क्योंकि 10वें घर की जो आंखें होती है वो सेकंड हाउस होता है, यानी वो सेकंड हाउस में बुध को, मंगल को या चंद्रमा को पहुंचा सकते हैं और 10वें घर को आंखें प्रदान कर सकते हैं। तो ऐसा आदमी इतना पैसा कमाएगा जो बेहिसाब होता है। तो आप चेक करिए दोस्तों, क्या आपकी कुंडली में, लगन कुंडली में सूर्य अकेला 10वें घर में बैठा हुआ है और सेकंड हाउस खाली है? तो अगर सेकंड हाउस खाली है तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसके मित्र ग्रहों को यानी चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल और बुध को अगर आप सेकंड हाउस में पहुंचा पाएंगे तो ऐसा इंसान को और पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, अगर किसी भी इंसान की घर की टॉयलेट नॉर्थ वेस्ट में होती है तो ऐसे इंसान को अपनी मैरिड लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। उनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं चलती है, यानी कि शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़ते हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि उनको उनके फैमिली से कोई सपोर्ट भी नहीं मिलता है। और अगर किसी व्यक्ति का टॉयलेट साउथ वेस्ट में होता है तो ऐसे इंसान को मतलब आर्थिक समस्या मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात कि उनकी बच्चों की पढ़ाई भी ढंग से नहीं हो पाती है। उनकी बच्चों की पढ़ाई जो है वो ख़राब हो जाती है। और अगर सिर्फ वेस्ट में टॉयलेट है तो बच्चों की पढ़ाई ख़राब होगी। और सिर्फ साउथ में अगर टॉयलेट है तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। दोस्तों, आप अपने टॉयलेट की पोजीशन को चेक कर सकते हैं। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में अगर बृहस्पति फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है यानी लगन में बैठा हुआ है तो ऐसी जातक की ज़िंदगी बहुत ही संघर्षपूर्ण होती है। उनको तरक्की तो मिलती है पर बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए, मेहनत करते हुए ही उनको ज़िंदगी में तरक्की मिलती है, अगर वो अपना बृहस्पति को खराब नहीं किए हैं तो जाके उनको जीवन में बढ़ती उम्र के साथ और मेहनत करने के साथ उनको तरक्की अवश्य मिलती है। तो दोस्तों, आप चेक करिए क्या आपका जुपिटर फर्स्ट हाउस में है। अगर जुपिटर आपका फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो क्या आपकी ज़िंदगी ऐसी चल रही है? आप चेक कर सकते हैं। किसी भी जातक की कुंडली में अगर केतु फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है तो आप देखेंगे कि उनके घर के फर्श में किसी न किसी प्रकार की दरारें पाई जाती हैं। अगर उनके घर में ज़मीन के फर्श पे दरारें पाई जाती हैं तो ये जो दरारें होती हैं ये इनकी आर्थिक तंगी का कारण बन सकती है। तो दोस्तों, चेक करिए क्या आपके फोर्थ हाउस में केतु है। अगर केतु है तो क्या आपके घर के फर्श पे दरारें पड़ रही हैं और क्या आप आर्थिक रूप से तंगी हैं? ज़रूर देखिए दोस्तों और इस केतु का इलाज ज़रूर करवा लीजिए। किसी भी जातक की कुंडली में अगर राहु 9th हाउस में बैठा हुआ है तो 9th हाउस में राहु देव जो होते हैं वो नीच के हो जाते हैं। और ये जो घर होता है ये बृहस्पति का होता है, क्योंकि यहाँ पे जो राशि बैठती है वो धनु राशि बैठती है। तो ऐसे में ऐसे जातकों के घर पे
पर दादा दादी तक किसी न किसी व्यक्ति की 2 शादियां हो सकती हैं। दोस्तों, जिन लोगों का भी शनि खाना नंबर 3 में होता है, ऐसे व्यक्ति के घर के आसपास लॉन्ड्री हो सकती है। और अगर उनके घर के आसपास लॉन्ड्री है और वो अगर शिफ्ट हो गई, तो ऐसे में उनके घर के आसपास में किसी व्यक्ति की टांग में कोई ना कोई खराबी आ सकती है। दोस्तों, अगर किसी इंसान के घर के साउथ ईस्ट में अंडर वाटर टैंक है, तो आप देखेंगे कि ऐसे जातक के घर पर उसकी वंश की जो वृद्धि है वो रुक जाएगी। मतलब उसका वंश जो है और आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ऐसे में ऐसे जातक को अपने साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व की दिशा से अंडरग्राउंड वाटर टैंक को हटा देना चाहिए, नहीं तो उनके वंश की वृद्धि नहीं होती है। तो दोस्तों, आप चेक करिए क्या आपके घर में साउथ ईस्ट में कोई अंडर वाटर टैंक है, और ऐसी अगर परिस्थिति हो रही है कि उनकी संतान हो नहीं रही है, खासकर पुत्र संतान, तो आप इस उपाय को करके देख सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी का चंद्रमा 8th हाउस में होता है, तो ऐसे जातक के घर पे आप देखेंगे कि इनके जो घर में ना पानी की समस्या हमेशा बनी रहती है। मतलब कि नल से इनकी पानी हमेशा टपकती रहती है। और नल मतलब और पानी मतलब होता है चंद्रमा। चंद्रमा मीन्स लिक्विडिटी कैश। तो इनका लीकेज ठीक होता नहीं है, और इनको आर्थिक समस्याओं का लिक्विडिटी कैश से इनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में इनको चंद्रमा 8th हाउस की रेमेडी करनी चाहिए, जो कि इनको आर्थिक रूप से भी मदद करेगा, और तब जाके इनका लीकेज का प्रॉब्लम भी खत्म होगा। तो ध्यान रखें, रेमेडीज जरूर करें। दोस्तों, अगर किसी भी जातक की जन्म कुंडली में राहु 5th हाउस में बैठा होता है, तो 5th हाउस में जो राहु गिरती है वो सिंह राशि होती है, मतलब कि सूर्य की राशि होती है। और राहु अगर वहाँ बैठ जाता है ना, तो सूर्य को ग्रहण लगा देता है। मगर 5th हाउस जो होता है उससे हम अपने संतान को देखते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई देखते हैं। तो ऐसे में अगर 5th हाउस में राहु बैठ गया ना, तो पहला जो संतान होता है, अगर वो पुत्र संतान हो, तो मिस कैरेज का बहुत बड़ा योग होता है। और दूसरी बात कि ऐसे जातकों की पढ़ाई अधूरी रह जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आपका राहु अगर 5th हाउस में बैठा हुआ है, तो तुरंत ही 5th हाउस का उपाय करिए। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, अगर किसी इंसान की लगन कुंडली में साउथ वेस्ट का एंट्रेंस हो, अगर उसको घर पे आने के लिए साउथ वेस्ट एंट्रेंस का सहारा लेना पड़े, या उस मकान का जो फेस है वो साउथ ईस्ट का एंट्रेंस का हो, तो ऐसे इंसान को ना अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे इंसान की कुंडली में कोर्ट कचहरी लगी हुई रहेगी। और अगर ऐसे इंसान की कुंडली में ना, अगर आपको घर पे एंट्री करते हुए अगर सीढ़ी मिल गई, तो जेल जाना तो निश्चित है। तो दोस्तों देखिए, क्या आपकी कुंडली में ऐसा घर का योग है क्या? अगर किसी जातक के घर की जो एंट्रेंस होती है, यानी मुख्य दरवाज़ा, अगर वो एक कॉर्नर के साइड में होती है और वो जातक वहाँ पे रहता है, तो ऐसे जातक को मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? 3 गुना मेहनत उसको अपनी ज़िंदगी में करना पड़ेगा, तब जाके उसको अपना फल मिलेगा, वो है 1 गुना। मतलब कड़ी मेहनत के बाद उनको रिज़ल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, आप अपने घर के एंट्रेंस को चेक करिए, क्या आप ऐसे घर पे रहते हैं? दोस्तों, ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में, लगन कुंडली में बृहस्पति चौथे घर में होते हैं और चंद्रमा 8वें घर में होते हैं, ऐसे जातक जो पढ़ाई करते हैं, अपनी पढ़ाई के फील्ड के अनुसार वो उस फील्ड में काम नहीं करते हैं, वो अपना फील्ड चेंज कर लेते हैं। जैसे
अगर किसी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है तो वो अपना फील्ड चेंज करके इंजीनियरिंग को छोड़ के किसी भी फील्ड में काम करेगा। हो सकता है बैंकिंग में करे, सेल्स एंड मार्केटिंग में करे, या अपना बिजनेस स्टार्ट कर ले। तो ऐसे जातक जिनकी भी कुंडली में बृहस्पति 4th हाउस और चंद्रमा 8th हाउस में होते हैं, ऐसे जातक अपने फील्ड से हट कर ही काम करते हैं, अपने पढ़ाई के अनुसार अपने फील्ड में काम नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में 6th हाउस में मंगल देव बैठे हुए हैं, तो 6th हाउस जो होता है वो घर होता है केतु और बुध का। तो ऐसे जातक को कभी भी अपना जन्मदिन कभी भी सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। अगर वो सेलिब्रेट कर भी रहे हैं तो खासकर केक तो बिल्कुल भी ना काटे। और ऐसे जातकों को हमेशा लोन लेने से बचना चाहिए। अगर वो एक बार किसी न किसी रूप में लोन ले लेते हैं तो वो उस लोन की दलदल से निकल ही नहीं पाते हैं। वो एक लोन लेते हैं, उसको उतारने के लिए फिर दूसरा लोन लेते हैं, फिर उसको चुकाने के लिए तीसरा लोन लेते हैं। तो ये लोन के भंवर में फंसते ही चले जाते हैं। तो ऐसे भी जातक तो जो भी जातक जिनका मंगल 6th हाउस में है, उनको लोन लेने से और जन्मदिन मनाने से हमेशा बचना चाहिए। दोस्तों, किसी भी जातक की कुंडली में अगर शनि या राहु 1st हाउस में है, तो ये जो घर होता है ये सूर्य और मंगल का होता है। तो शनि और राहु अगर बैठ जाते हैं तो ये सूर्य को खराब कर देते हैं। तो ऐसे जातक अगर कभी भी खुशी मनाएंगे तो उनको दुख का सामना करना पड़ेगा। ऐसे जातकों को कभी भी अपनी खुशी का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। ऐसे जातकों को चुपचाप अपना काम करना चाहिए और किसी से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे जातकों का जीवन अच्छा चलता है, वरना जितना ये खुशी मनाएंगे, जितना ढिंढोरा पीटेंगे, ये खुद ही पीट जाएंगे। दोस्तों, किसी भी इंसान की कुंडली में अगर राहु और शुक्र की युति बनी हुई है, मतलब राहु प्लस शुक्र, तो शुक्र जो होता है वो दही होता है और राहु जो होता है वो धूल होता है। अब क्या हुआ कि दही के साथ धूल मिल गई, तो ऐसे में आप दही खा सकते हैं क्या? नहीं, आपको इस दही को निगलना पड़ेगा। इसी प्रकार से शादी के बाद जिन लोगों की भी कुंडली में राहु प्लस शुक्र की युति हो जाती है, ऐसी लोगों की ज़िंदगी में शादी के बाद बस कहते हैं ना, घूंट पी के रह गए, उनकी ज़िंदगी वैसी ही हो जाती है। बस नाम के लिए वो चल रही है, पर हस्बैंड वाइफ कभी खुश नहीं रहते हैं। दोस्तों, जिन लोगों का भी राहु 8th हाउस में होता है, ऐसे लोगों के पैर में आप देखेंगे कि इनके पैर में चोट का निशान आपको अवश्य मिलेगा। ऐसे जातक के घर पे आपको फ्यूज़ बल्ब, बंद घड़ियाँ या कोई भी ख़राब इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान मिलेगा ही मिलेगा। और ख़ास बात यह है दोस्तों कि इनके घर पे ना सीलन लग जाती है। ये सीलन को रिपेयर करते हैं, फिर सीलन लग जाती है, फिर रिपेयर करते हैं, फिर सीलन लग जाती है। जब तक राहु 8th हाउस का उपाय नहीं होगा, ये सीलन और घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान का खराब होना ये बंद नहीं होगा। तो राहु किसी का 8th हाउस में है तो उस राहु का इलाज उन्हें अवश्य कराना चाहिए। दोस्तों, अगर कोई इंसान भूखा पेट रहता है तो देखेंगे आप कि अगर कोई इंसान भूखा रहता है ना, तो वो बहुत गुस्से में रहता है। उसे अंदर से चिड़चिड़ापन आने लगता है, वो कुट 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 करता ही रहता है। अगर इंसान कोई भूखा रहता है तो देखेंगे उस इंसान के ना बॉडी के अंदर से कैल्शियम ख़त्म हो जाएगी। और अगर हमारे बॉडी के अंदर से कैल्शियम ख़त्म हो जाता है तो हमारे शरीर के अंदर से जो मर्द होती है उनकी मर्दानगी ख़त्म होने लगती है, औरत की जीवन शक्ति ख़त्म होने लगती है। और इसी गुस्से और चिड़चिड़ापन के कारण ना हम प्लानिंग भी अच्छी नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हमें खाली पेट कभी भी कोई प्लानिंग या खाली पेट कभी भी सफ़र। दोस्तों, किसी भी जातक की अगर कुंडली में
बुध और चंद्रमा अगर किसी भी हाउस में इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो ऐसे जातकों आप देखेंगे ये जो सोचते हैं बस उसी को करते हैं। इनके पास दूसरी कोई सोच नहीं होती है, क्योंकि बुध बुध मतलब कि बुद्धि, और चंद्रमा यानी कि दिल, मतलब दिल और दिमाग अब एक ही हो गया। तो ऐसे जातक जो होते हैं ना, वो वन ट्रैक सोच वाले होते हैं। ऐसे जातकों को बहुत संभल संभल के चलाना पड़ता है, इनको खुद भी चलना पड़ता है। वरना ऐसे जातक अगर थोड़ा भी गलती कर देते हैं तो ये अपने साथ साथ अपने खानदान पर भी बुरा असर डालते हैं। तो दोस्तों, क्या आपकी कुंडली में बुध और चंद्रमा इकट्ठे बैठे हुए हैं? दोस्तों, जिन जिन व्यक्तियों का भी केतु खाना नंबर 5 में होता है, ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत होती है। ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत साफ होते हैं, इनके दिल के अंदर कोई मैल नहीं होता है, पर इनके लाइफ में कोई भी काम 2-3 बार ना किया जाए तो वो काम बनेगा ही नहीं। इनकी लाइफ में स्ट्रगल और भागम भाग सदा बनी रहेगी, खासकर लाल किताब के अनुसार जब केतु की दशा चलेगी। दोस्तों, अगर किसी का सेकंड हाउस में शुक्र होता है तो ऐसे लोग थोड़ा आशिक मिजाज होते हैं, क्योंकि ये जो हाउस होता है वो बृहस्पति और शुक्र दोनों का होता है और दोनों ही गुरु होते हैं, और वो कहते हैं पहले आप पहले आप। और ऐसे लोगों को गुरु घंटाल भी कहा जाता है। जिन व्यक्तियों का भी शुक्र खाना नंबर 2 में होगा, वो चेहरे से कुछ और दिखेंगे और उनके मन के अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही आशिक मिजाज होते हैं, गर्लफ्रेंड्स बनाने का इनको शौक़ होता है, हमेशा स्त्रियों से घिरे रहते हैं। दोस्तों, जिन लोगों का शनि खाना नंबर 6 यानी कि 6th हाउस में होता है, ऐसे जातकों को लेदर के सामान, चाहे चमड़े की बेल्ट, चमड़े के जूते, चमड़े के पर्स, ये सब लेदर आइटम्स जो भी होते हैं, इनको फ्री में मिलते रहते हैं। ऐसे जातकों को ये फ्री के आइटम से बचना चाहिए। अगर कोई इनको ये सामान गिफ्ट कर भी रहा है तो वो कम से कम अपने जेब से उनको 1 रुपया ज़रूर दे दें। इससे शनि का जो दोष है 6th हाउस में, इसका प्रभाव कम हो जाता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि खाना नंबर 3 में हो, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो प्रॉपर्टी जो है बिना प्लानिंग के खरीदते हैं। ऐसे लोगों को कोई परवाह नहीं है कि वो कैसी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उनसे प्रॉफिटेबल, उनको भविष्य में इससे प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उससे इन सबको कोई मतलब नहीं है। मगर बस उनको ये करना है कि वो उनको प्रॉपर्टी खरीदना है। और सबसे बड़ी बात कि ऐसे जातकों को लिक्विड कैश फ्लो की दिक्कत बहुत रहती है। दोस्तों, मैं आपको कुछ सूत्र बताने वाला हूँ लाल किताब के अनुसार। अगर किसी का केतु और बृहस्पति खाना नंबर 1 में मौजूद है और एक साथ अगर बैठे हुए हैं, तो ऐसे लोगों को फ्री में ज्ञान बांटने की आदत बहुत होती है। फ्री में लोगों को ज्ञान बांटना पसंद करते हैं। अगर उनसे कोई ज्ञान ना भी मांगे तो भी वो सामने से चल के उनको ज्ञान देते हैं। ऐसे लोगों में थोड़ी अकड़ ज़्यादा होती है, और कहते हैं कि अगर ऐसे लोग ज्ञान बांटना बंद कर दें तो ये दुनिया ज्ञान के सागर से वंचित रह जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube वीडियो चैनल एस्ट्रो कंसल्ट पे। मैं हूं आपका दोस्त विवेक। स्वागत है आपका मेरे YouTube वीडियो चैनल पे। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना
सैलरी बढ़ाने के चक्कर में बहुत जल्दी अपने जॉब को चेंज कर देते हैं। बहुत जल्दी जब आप अपने जॉब को चेंज करते हैं ना, तो आपका जो सूर्य होता है वो खराब हो जाता है। जिनका सूर्य बहुत अच्छा होता है वो अगर खराब जगह पे भी जाके अपनी नौकरी को ज्वाइन करते हैं और वहीं से अगर वो अपना डेवलपमेंट प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, तो उनका सूर्य अच्छा होते जाता है। सूर्य जो राजा होता है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक राजा किसी एक राज्य का अगर राजा है और वो बार बार एक राज्य से दूसरे जगह जा रहा है, फिर तीसरे जगह जा रहा है, फिर चौथे जगह जा रहा है, तो वो अपने राज्य को संभाल ही नहीं पाएगा। तो अगर एक बंदा कहीं पे नौकरी ज्वाइन करता है तो उसे वहाँ पे टिक के काम करना चाहिए। स्टार्टिंग फेज में उसे अपनी सैलरी पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। अगर वो बंदा अपने उसी जगह पे जॉब करता है तो एक ना एक दिन उसे तरक्की ज़रूर मिलेगी। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।